आज की कहानी है कड़वा नीम। एक बार विजयनगर के पड़ोसी राज्य ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय की विजय हुई। कृष्णदेव राय जब अपनी राजधानी पहुँचे तो तेनालीराम रास्ते में ही पीछे रह गए। अगले दिन प्रत्येक दरबारी इस युद्ध को जीतने की खुशी में महाराज कृष्णदेव राय को अपनी तरफ से कुछ न कुछ उपहार दे रहे थे। इतने में तेनालीराम द्वारा भेजे गए एक आदमी ने राजा को नीम का पौधा भेंट किया तथा बताया कि यह उपहार आपके लिए तेनालीराम ने भेजा है। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय को क्रोध आ गया। वह आग बबूले होकर बोले, तेनालीराम को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। यह आदेश सुनकर तेनालीराम ने नफरत करने वाले के चेहरे पर रौनक आ गई और वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि महाराज तेनालीराम को कैद में डाल दे तो मज़ा आ जाएगा। दूसरे दिन तेनालीराम को बंदी बनाकर महाराज के समक्ष पेश किया गया। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी कड़क आवाज़ में महाराज ने तेनालीराम से पूछा, यह कड़वे नीम के पौधे को उपहार में भेजने का तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम तुम्हें कड़वे नीम की तरह कड़वे लगते हैं? यह सुनकर तेनालीराम हैरान रह गए। वह समझ गया कि मेरे विरोधियों ने राजा को भड़काया है, परंतु तेनालीराम ने अपना धैर्य और विवेक नहीं खोया। वह कुछ सोचकर बोला, महाराज, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। मैंने तो आपको नीम का पौधा यह सोचकर भिजवाया था कि जिस तरह नीम के पेड़ की आयु अन्य वृक्षों की अपेक्षा लंबी होती है, उसी तरह आप भी दीर्घ आयु हो। जिस तरह नीम के पौधे की सुगंध से मक्खी मच्छर दूर भागते हैं, उसी प्रकार आपके शत्रु आपकी वीरता के आगे नतमस्तक हो जाएं। नीम के पौधे के नीचे बैठने से गर्मी भी शीतलता में बदल जाती है। उसी प्रकार किसी राज्य में भी चारों तरफ आपके नामों का जय जयकार हो तथा आपके राज्य में चारों ओर तरक्की, कुशलता और खुशहाली हो। आप सुख, शांति और समृद्धि के प्रतीक माने जाएं। यही सब कामना करते हुए मैंने आपके लिए उपहार स्वरूप ये नीम का पौधा भिजवाया था। तेनालीराम की व्याख्या से महाराज खुश हो गए और तेनालीराम की प्रशंसा करने लगे। अंत में महाराज ने तेनालीराम को काफ़ी इनाम देकर उनका स्वागत भी किया। यह सब देखकर तेनालीराम के विरोधियों के चेहरे पर मायूसी छा गई और इस प्रकार इस कहानी का अंत भी हो गया। तो मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना